हेलो ऑल, वेलकम बैक टू एक्सेलेंट इंग्लिश। मैं हूं विकेश कुमार तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। सो आज का अपना टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इज आल्सो कंप्लीटेड। आज का ये टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हिंदी सेंटेंसेस होती हैं वो कैसी होती हैं। हिंदी सेंटेंसेस चूँकि ये कंटिन्यूअस भी होती हैं, इसलिए हमारे हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एक टाइम फ्रेज लेके चला आता है, एक समय सूचक शब्द के साथ आता है। एक समय सूचक शब्द लेके अपने साथ आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जितनी भी हिंदी सेंटेंसेस होंगी जिनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, उनके अंत में रहा है या ता रहा है, रही है, रहे हैं प्लस एक समय सूचक शब्द उनके साथ आएगा। अब हम यूज की बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम यूज कहाँ करते हैं, तो हम कहेंगे कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा वर्ब जो पास्ट में आरंभ होकर प्रेजेंट तक जारी यानी कंटिन्यू रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे लिखा जाता है। So all those actions which started there in past but they were continual to the present, those actions are written in present perfect continuous tense। ऐसे कोई actions जो past में शुरू हुए और present तक जारी रहे, उनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। यदि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेमिंग करना हो, यदि हमें किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट। चूंकि ये परफेक्ट भी है तो हम हैज़ हैव लिखेंगे, आइदर हैज़ और हैव। हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस टेंस में डिस्कस कर चुके हैं कि हैज़ कहाँ पर लगता है, हैव कहाँ पर लगता है। फाइन, देन आफ्टर हैज़ और हैव वी विल राइट बिन। बिन के बाद हम वर्ब का पहला रूप लिखते हुए उसमें आईएनजी जोड़ेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हैज़ हैव बिन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी हमें लिखना है टाइम फ्रेज। तो टाइम फ्रेज, टाइम लिखने से पहले हमें प्रेपोजिशन या तो फॉर या फिर सिंस लिखना होता है। जितने भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं उनके लिए हम सिंस लगाते हैं, जितने भी पीरियड ऑफ टाइम होते हैं उनके पहले हम फॉर लगाते हैं। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर फॉर और सिंस प्रेपोजिशन लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, वी हैव टू राइट द टाइम फ्रेज विच इज गिवन इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट हैज़ हैव बिन, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रेपोजिशन फॉर सिंस लिखते हुए टाइम फ्रेज लिखेंगे। आवर सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल,
हम लोग पिछले वर्ष से कोविड-19 से जूझते रहे हैं। हम लोग पिछले वर्ष से कोविड-19 से जूझते रहे हैं। वन थिंग हियर आई वुड लाइक टू साइट कि हम लोग पिछले वर्ष से कोविड-19 से जूझते रहेंगे, यानी ये जूझने वाला जो हमारा एक्शन था वो स्टार्ट कब हुआ था? पिछले वर्ष से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक प्रेजेंट है, यानी पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट तक ये कंटिन्यू है। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के लिए हम लोग वी लिख डाला। देन हैज़ और हैव, वी इज़ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ यू ऑल नो कि हमें क्या लगाना है, हमें हैव लगाना है, तो वी हैव। देन हमें बिन लगाना है इस सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। फिर वर्ब के लिए हम फेस लिखेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, फेसिंग। वी हैव बिन फेसिंग, ऑब्जेक्ट हो गया अपना कोविड-19। कोविड-19 में मैं सी को कैपिटल कर दे रहा हूँ। वी हैव बिन फेसिंग कोविड-19, कब से? तो फॉर लास्ट ईयर। अब हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन फॉर का यूज किया। हमने बताया कि जितने भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं हमें उनके साथ सिंस लगाना होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाना होता है। यू कैन राइट इन इट इन अ नोट। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस तथा पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस तथा पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है हम लोगों को कि आखिर ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होते क्या चीज़ें। तो इसके लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ। नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ वीकडेज, दो चीज हो गए, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ वीकडेज। नेक्स्ट विल बी डेट। यदि कोई डेट दिया हो, टाइम इन क्लॉक, ध्यान रखिएगा टाइम इन क्लॉक, घंटा में नहीं। यदि हम कहते हैं 4 आवर्स तो नहीं, लेकिन टाइम इन क्लॉक 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो 1 2 3 4, 4 चीज़ें मैंने बताई। और नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द ईयर यानी कि 2007, 2008, इस तरह से। ये नहीं कि 4 साल 5 साल। नेम ऑफ द ईयर दे रखा हो यानी ईस्वी सन दे रखा हो तो हम इनके साथ क्या करेंगे, हमें इनके साथ लगाना होता है सिंस। बाकी जितने बच जाते हैं उनके साथ लगाना होता है फॉर। ध्यान रखिएगा मंथ्स का नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, सिंस लगेगा। वीकडेज जो होते हैं उनके नेम्स आ जाएं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हम क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं। डेट आ जा गया 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, तो हम क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं। जो क्लॉक में टाइम आता है यानी बजे में जो समय आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं। लेकिन घंटे में जो समय आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं। नेम ऑफ द ईयर आ गया, जैसे कि वी हैव बिन प्लेइंग हेयर फॉर
since 2007. We have been playing in this playground since 2018. तो जैसे हमारे ईयर का नाम आ जाएगा हम वहाँ पे सिंस लगाएंगे, बाकी इन सब को छोड़ के जितने बचते हैं उनके साथ हमें फॉर लगाना है. ओके, सो वी आर प्रोसीडिंग टू द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेम. इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं. हमें यदि किसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे. ओके, यू विल कीप ऑन नोटिंग इट डाउन. नोट करते रहेंगे. सो इफ वी आर गोइंग टू फ्रेम ए नेगेटिव सेंटेंस regarding present perfect continuous tense, then we should follow this rule. At first we should write subject, then either has or have not been. कुछ नहीं किया हमने, has have helping verb के बाद not लगाया, verb ing ऑब्जेक्ट फॉर सिंस एंड टाइम. ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हुए अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं. जैसे आप कई वर्षों से कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. आप कई वर्षों से कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप कई वर्षों से कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं. तो क्या होता है, यू सब्जेक्ट है, सबसे पहले लगाए, फिर हैज़ हैव, तो यू के साथ हमें हैव लगाना होता है. यू हैव नॉट बिन रिप्लाइंग फॉर. अब देखिए वर्ष तो है लेकिन वर्ष का नाम नहीं दिया है. मैंने बात किया था कि जब ईयर का नाम आ जाएगा तब हमें सिंस लगाना है, लेकिन यहाँ पे वर्ष तो है लेकिन उसका नाम नहीं दिया है, इसलिए हमने फॉर लगाया. तो कई वर्षों से, फॉर मेनी ईयर्स. यू हैव नॉट बीन रिप्लाइंग फॉर मेनी ईयर्स. अब हमें क्या करना है, यदि हम इसी को नेगेटिव में चेंज करें, सॉरी इंट्रोगेटिव में चेंज करें, यस नो टाइप, तो कुछ नहीं करना, हैज़ हैव हमारा पहले आ जाएगा. तो फॉर दैट हैज़ हैव एट फर्स्ट, देन सब्जेक्ट बिन, वर्ब के साथ ing, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस एंड टाइम. क्या आप काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? सपोज वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. सो क्या इज़ देयर एट फर्स्ट, तो क्या है, तो हम हैज़ हैव को सबसे पहले रखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें यहाँ पर हैव लगाना है. तो हैव यू बिन वेटिंग फॉर me for a long time. Have you been waiting for me for a long time? यहाँ पे देखिए एक जो वेट है इसके जगह पर हम अवेट का यूज कर सकते हैं.
जब वेट की जगह पर अवेट लग जाता है तो वेट के बाद आने वाला जो प्रेपोजिशन फॉर होता है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेट के बाद हमने फॉर लगाया, लेकिन यदि हम लिखें हैव यू बीन अवेटिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर हट जाएगा, ये वेट के बाद आने वाला फॉर हट जाएगा, ये टाइम फ्रेज के पहले आने वाला फॉर रहेगा। तो वेट और अवेट में यही डिफरेंस होता है कि वेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट के पहले हमें फॉर लिखना होता है, लेकिन अवेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यदि हमें WH टाइप ऑफ द सेंटेंस लिखना हो तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं और सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो WH प्लस हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बिन, वर्ब, इसमें जोड़ेंगे ING, देन ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्रेपोजिशन, एंड फाइनली एट लास्ट गिवन टाइम क्वेश्चन मार्क। फाइन, अब हम यहाँ पे यदि सेंटेंस रखें वाई हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी for a long time, why have you been waiting for me for a long time, आप लंबे समय से मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। when where have you been waiting for me for a long time, how have you been waiting for me for a long time। अब थोड़ा सा इसमें हमें क्या करना है कि हमने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ये इसके जो एक्शंस होते हैं वो शुरू होते हैं पास्ट में और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का कम्बिनेशन होता है। देखिए ये बिन जो है, यहाँ पर हम बात करें, ये बिन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगा है और वर्ब में ING भी लगा है, यानी कि ये शो करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का कम्बिनेशन है। सो डियर ऑल, ये रहा अपना एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आज अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अ नेक्स्ट टेंस। सो फॉर दैट बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।